हाय ऑल, वेलकम बैक टू जिज्ञासा यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेजर। लेजर अकाउंट की एक प्रिंसिपल बुक होती है और इसमें सारे अकाउंट्स परमानेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो लेजर के बेसिस पर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, सारे फाइनल अकाउंट्स लेजर के बेस पर ही प्रिपेयर किए जाते हैं। लेजर को जर्नल एंट्री या जर्नल बुक के बेस पर तैयार किया जाता है और इसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। टोटल अगर फॉर्मेट की बात करें तो लेजर के फॉर्मेट में 4 और 4 गुना 8 कॉलम होते हैं। 4 होते हैं डेबिट साइड और 4 होते हैं क्रेडिट साइड। पहला कॉलम बनता है डेट का, सेकंड पार्टिकुलर्स का, थर्ड जर्नल फॉलो और एट अमाउंट, और सेम टू सेम होंगे क्रेडिट साइड। लेजर एक प्रिंसिपल बुक होती है या परमानेंट रिकॉर्ड होता है सारे ट्रांजेक्शन्स का। लेजर कैसे प्रिपेयर की जाती है, इसको बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, इस वन एग्जाम्पल में हमें जर्नल एंट्री एज वेल एज लेजर दोनों को सीखने का अवसर मिलेगा। सो क्वेश्चन है, जर्नल एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ द अथरो स्ट्रिंग एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड बैलेंस देम। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमें दिए हैं पहले इनके हमें जर्नल एंट्री करनी है। आफ्टर जर्नल एंट्री हमें इन्हें लेजर में पोस्ट करना है। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड ऑलरेडी कई सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देख लें ताकि जर्नल एंट्री से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सके। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा बेसिक हम समझने का प्रयास करते हैं कि अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। समझना, जितने भी अकाउंट इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री से रिलेटेड आने वाले हैं मैंने उनके बारे में लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं अकाउंट की, तो जितने भी हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस में 6 ही टाइप के हो सकते हैं। या तो वो ड्राइंग से रिलेटेड होगा, असेट से रिलेटेड होगा या एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा। अगर हम कोई अकाउंट बना रहे हैं ड्राइंग, असेट या एक्सपेंस से रिलेटेड, तो इन अकाउंट के केसेस में इनके बैलेंस का इंक्रीज होने पर इन्हें डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर इन तीनों का बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इनके अपोजिट और इन तीनों का अपोजिट होता है लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम। इन तीनों के प्लस होने पर, यानी कि अगर लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम का बैलेंस इंक्रीज होता है, इनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। और अगर इन तीनों की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर जितने भी इस क्वेश्चन में अकाउंट बनने वाले हैं वो अकाउंट बनने वाले हैं, एक तो केस अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। अब केस और स्टॉक ये दोनों असेट अकाउंट होते हैं, तो इसीलिए इनके बढ़ने पर हम इन्हें डेबिट करेंगे और इनके घटने पर क्रेडिट किया जाएगा। वहीं पर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट के बढ़ने पर क्रेडिट होता है और घटने पर डेबिट होता है। परचेस अकाउंट की बात करें तो परचेस अकाउंट प्लस होता है, तो इससे स्टॉक इंक्रीज होता है, राइट। तो इसलिए परचेस अकाउंट को बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट परचेस के जस्ट अपोजिट होता है। और परचेस सेल्स अकाउंट की बात करें तो सेल्स अकाउंट अगर जितनी ज़्यादा सेल्स होगी तो सेल्स इंक्रीज होने पर क्रेडिट और सेल्स डिक्रीज होने पर डेबिट होता है। वहीं पर सैलरी या जो भी एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे वो सभी एक्सपेंसेस अकाउंट को प्लस होने पर डेबिट किया जाता है। अब एक और अकाउंट दिया है इस पूरे क्वेश्चन में, एक अकाउंट और है, विनय अकाउंट आएगा जो हमें बनाना है। विनय एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में अगर पर्सन रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे, और जो भी पर्सन है जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं अगर वो गिवर है यानी कि बिजनेस को अगर वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ बिजनेस को दे रहा है, तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो सीखते हैं जर्नल एंट्री इसकी कैसे की जाती है। ट्रांजेक्शन दिए हैं जिन्हें हमें सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। अगर हमारा ट्रांजेक्शन है 1 मई का, स्टार्टेड बिजनेस विद केस 1,50,000 एंड गुड्स वर्थ 50,000, इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि जो कैश है और जो गुड्स है, ठीक है, जो कैश है और जो गुड्स है इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट होगा डेबिट और गुड्स की जगह पर हम नाम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और ये कैश और ये गुड्स दोनों बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए हैं। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक बिजनेस ओनर जो कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या हो रहा है, ओनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनने वाली है ना। 1 मई की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, स्टॉक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश बिजनेस में आ रहा है 1,50,000 और गुड्स यानी कि स्टॉक आ रहा है 50,000, और ये दोनों चीज़ें बिजनेस ओनर के द्वारा इन्वेस्ट की गई है और इसीलिए इनका रिकॉर्ड हम कहाँ रखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो टोटल कैपिटल हमारी बनेगी 2 लाख रुपया, यानी कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है टोटल 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट जनरल एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 7 मई को।
परचेस गुड्स 20,000, हम 7 मई के दिन 20,000 का हमने क्या करा, गुड्स खरीदा, और इसकी जनरल एंट्री बनेगी, परचेस अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है वो 10 मई को। 10 की बात करूं तो 10 के दिन सोल्ड गुड्स टू विनय 10,000, हमने 10,000 का माल विनय को बेचा, और यहाँ एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, और इसीलिए इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनने वाली है। क्रेडिट, विनय कौन है? विनय एक पर्सन है, और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर पर्सनल अकाउंट रहता है तो जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करेंगे, और अगर गिवर होता तो क्रेडिट करेंगे। इस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, विनय को सेल कर रहे हैं, क्लियर, सोल्ड गुड्स टू विनय, यानी कि विनय को माल बेच रहे हैं। तो इस केस में विनय कौन है? रिसीवर, और इसीलिए विनय के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। सो विनय अकाउंट हो जाएगा डेबिट 10,000 से, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 10,000 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑकर्स ऑन टॉप में, यहाँ पर लिखा हुआ कैश सेल्स, हमने 15,000 का नगद माल बेचा। अगर नगद माल बेचेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि कैश बिजनेस में प्लस होने पर डेबिट होता है, कह रहे, और इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 15,000 से, और सेल्स अकाउंट हो जाएगा 15,000 से क्रेडिट, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है वो आता है 17 मई को, जहाँ पर विनय हमें क्या करता है, 8,000 रुपये का पेमेंट करता है, और इस ट्रांजेक्शन में विनय कौन है? गिवर, और गिवर है, इसलिए गिवर को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। सो ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और विनय अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, राइट। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वह है 24 मई को। इसमें हम क्या करते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमारे पास जो कैश है उस कैश में से 25,000 रुपये हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर बैंक में पैसा डालेंगे तो बैंक जो होगी वो प्लस होगी, और जो कैश है वो माइनस होगा। तो इस केस में जो एंट्री बनने वाली है वो है बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट करेंगे हम डेबिट 25,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 25,000 से। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारा एट दी एंड है ना 30 मई के दिन पेड सैलरी 10,000, हमने 10,000 रुपये की सैलरी पे करी। सैलरी एक एक्सपेंसेस है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसीलिए सैलरी अकाउंट होगा डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सो सेल्स, और इस तरह से जर्नल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब जितनी भी हमने जर्नल एंट्री की है, इन सभी जर्नल एंट्री को हमें क्या करना है, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना है, यानी कि जर्नल एंट्री की हमें पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं कैश अकाउंट का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने बनाया है वो बनाया है कैश अकाउंट। समझना, कैश अकाउंट में क्या है भाई, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर बिजनेस में कैश प्लस होगा, यानी कि अगर बिजनेस में कैश आएगा तो हम उसे डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस से कैश जाएगा, यानी कि बिजनेस से अगर कैश माइनस होगा तो उससे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर बिजनेस में पैसा आया तो उस ट्रांजेक्शन को हम है ना कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, और अगर बिजनेस से पैसा गया तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखते हैं कहाँ पर कैश अकाउंट आ रहा है। सबसे पहले कैश आ रहा है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,50,000 से। सो इसीलिए हम यहाँ पर 1,50,000 से कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, राइट। और ये डेबिट हुआ है टू कैपिटल, क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपये बिजनेस ओनर ने लगाया है, और बिजनेस ओनर का जो अकाउंट होता है बिजनेस पे वो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिंपल नेक्स्ट अगर हम बात करें कैश की, तो सेकंड जो कैश आ रहा है ना, वो आ रहा है 7 मई को। 7 मई को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस से एक्चुअली परचेस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो माल खरीदेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा, क्योंकि हमें जिससे माल खरीदा है उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसीलिए 20,000 रुपये को हम किधर देखेंगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट केस आता है ना 12 मई के दिन। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने नगद माल बेचा। नगद माल अगर हम बेचेंगे तो जिसको हम माल बेचेंगे वो हमें पेमेंट करेगा, तो 15,000 रुपये बिजनेस में रिसीव होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 15,000 रुपये हमें रिसीव हुए, है ना, और इसीलिए हम लिखे हैं टू सेल्स अकाउंट, और ये जो हमें पैसा मिला है सेल्स का, ये मिला है 12 मई के दिन का, और बिजनेस हमने स्टार्ट किया था 1 मई के दिन। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर परचेस की, तो परचेस वाली जो डेट थी वो थी 7 मई, क्लियर। और नेक्स्ट हमारा जो केस आ रहा है, 17 मई के दिन का, 17 मई का। 17 मई को हम क्या कर रहे हैं, हमें बिजनेस में पैसा रिसीव हो रहा है विनय की ओर से। तो विनय हमें पेमेंट कर रहा है 8,000 रुपये की। तो 17 मई के दिन विनय की ओर से हमें पैसा रिसीव
हो जाएगा, और पैसा आया है इसीलिए उसे डेबिट साइड लिखेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम जनरल एंट्री में देखें तो नेक्स्ट 24 जो हमें उस दिन बिजनेस में क्या हो रहा है, हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर, बैंक में। तो अगर हम पैसा बैंक में डालेंगे तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, है ना। और इसीलिए 24 जो डेट है उसके दिन 24 ऑफ मई के दिन जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर हो जाएगा 25,000 रुपये। खैर नेक्स्ट जो है वो है 30 ऑफ मई को, है ना। 30 मई को, है ना, हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी अगर हम देंगे, सीधी बात है, जिसको हम सैलरी देंगे उसको हम पेमेंट करेंगे, तो बिजनेस से पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पैसा माइनस होने पर उससे हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और ये ट्रांजेक्शन है 30 मई का। खैर और इस तरह से हमने क्या करा, पूरे मई मंथ में जितना भी पैसा आया उसे डेबिट साइड, और जितना भी पैसा बिजनेस से गया उसे क्रेडिट साइड लिखा। एट द एंड हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस बचेगा उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी डाउन कर देंगे। तो इस केस में जो पूरे लेन देन करने के बाद, यानी कि टोटल इतना 173 हमारे पास आया, 1,73,000 में से टोटल इन पेमेंट्स को करने के बाद हमारे पास बैलेंस बच गया था 1,18,000, विच विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट मंथ। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट बनने वाला है वो बनने वाला है कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब कैपिटल की बात करें तो पूरी जर्नल एंट्री में हमें कैपिटल सिर्फ कितनी बार दिखाई देगी, एक बार देखने को मिलेगी, राइट, मंथ के स्टार्टिंग में। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही बार एंट्री होगी। क्लियर। सो करते हैं एंट्री कैसे बनेगी कैपिटल अकाउंट की। सो देखो, 1 मई के दिन बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला। अच्छा, कैपिटल का क्या है, अगर बिजनेस में कैपिटल प्लस होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं, और बिजनेस में अगर कैपिटल माइनस होती है तो उससे हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब 2 बार बिजनेस ओनर ने एक ही दिन, है ना, 1 मई के दिन बिजनेस ओनर ने 1,50,000 का केस और 50,000 का गुड्स लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो टोटल बिजनेस ओनर का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, राइट। लेकिन बिजनेस ओनर ने पूरे मंथ में 1 भी रुपया बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया। अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो टोटल कैपिटल का बैलेंस कितना बनेगा, 2 लाख रुपए, जो कि क्या किया जाएगा, अगले मंथ के लिए कैरी डाउन कर लिया जाएगा, और इस तरह से डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्टॉक अकाउंट। करें, ये रहा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट की बात करें तो स्टॉक अकाउंट एक ही बार बनेगा। करें, तो स्टॉक अकाउंट बना, स्टॉक अकाउंट में एक ही बार एंट्री होगी, और वो होगी 1 मई को। तो 1 मई के दिन, है ना, स्टॉक प्लस हुआ। अच्छा, स्टॉक असेट प्लस होने पर डेबिट, माइनस होने पर क्रेडिट होगी। सो 1 मई के दिन 50,000 रुपये का स्टॉक यानी कि गुड्स बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया। और जो कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि बिजनेस ओनर के द्वारा लगाया गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बिजनेस ओनर का अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि बिजनेस ओनर ने 50,000 रुपये का स्टॉक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ऑलराइट, तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, और टोटल करना क्या है, सिर्फ एक बार पेन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, तो इसीलिए इधर का आएगा 50,000, और 50,000 का जो बैलेंस होगा उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी डाउन कर देंगे, और उससे क्रेडिट से रिकॉर्ड करके डेबिट और क्रेडिट दोनों को टोटल कर देंगे। नेक्स्ट जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं वो है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट अगर हम देखें ट्रांजेक्शन में, तो पहली जो ट्रांजेक्शन की होती है, इसकी पहली जो एंट्री होती है परचेस अकाउंट की, वह 7 मई को। 7 मई को हमने क्या करा, 20,000 का माल खरीदा। आप ध्यान रखना, परचेस अगर प्लस होगा तो परचेस के प्लस होने पर क्या लिखेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। तो परचेस अकाउंट की बात करें तो परचेस अकाउंट में जितनी बार हम माल खरीदेंगे, यानी कि जितनी बार में परचेस प्लस होगा, परचेस को डेबिट करेंगे, और जितनी बार परचेस माइनस होगी उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। करें, अगर हम बात करें परचेस की, तो हमने एक ही बार माल खरीदा है 7 मई को, और वो भी कैश माल खरीदा है। तो 7 मई को हमने कैश माल खरीदा है 20,000 रुपये का, तो डेबिट साइड का टोटल आया 20,000 का। अब इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी डाउन कर देंगे। तो इधर भी क्या लिख देंगे, 20,000 रुपये, और इस तरह से परचेस अकाउंट का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का हो जाएगा टोटल इक्वल। को लगूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 रुपीज। नेक्स्ट अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो नेक्स्ट वाला बन रहा है बैंक अकाउंट। अगर बैंक की बात करूँ तो बैंक में हमारा ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ही बार हुआ है, क्लियर, और वो है 24 मई को। क्लियर, हमने क्या करा, कैश थे हमारे पास 25,000 रुपये, हमने इन 25,000 रुपये के केस को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, बैंक में डाला। अब समझना, बैंक और कैश दोनों का रूल एक जैसा होता है, दोनों प्लस होने पर डेबिट और दोनों माइनस होने पर क्रेडिट होता है। तो एक ही बार इसमें ट्रांजेक्शन हुआ हमारा, हमने बैंक में से डिपॉजिट किया है, बैंक से कुछ भी हमने विड्रॉ नहीं किया है।
इसीलिए बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक में पैसा डालेंगे हम 25,000 रुपये नगद। तो हमने नगद 25,000 रुपये डाला 24 मई के दिन, और इसीलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और इधर का टोटल हो जाएगा 25,000, और इसके 25,000 के बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी डाउन कर देंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ, राइट। और नेक्स्ट जो हम अकाउंट बनाने वाले हैं वो विनय। विनय के साथ हमारा जो लेन देन हुआ वो 2 बार हुआ। एक तो हुआ हमारा विनय के साथ लेन देन कब, जब हमने उसको उधार माल बेचा 10 मई के दिन, तो है तो 10 मई के दिन हमने उसको उधार माल बेचा टोटल 10,000 का। नेक्स्ट क्या हुआ, उसने 17 मई के दिन हमें एक 8,000 रुपये का पेमेंट कर दिया, यानी कि 10,000 को माल लेके गया था, 10 में से 8,000 का उसने पेमेंट कर दिया। अब हम विनय का अकाउंट बनाएंगे तो समझना, सबसे पहले हमने उसको माल कितने तारीख को बेचा था, 10 मई के दिन, ठीक है। तो 10 मई के दिन जब हमने उससे माल बेचा तब वो रिसीवर था, याद रखना रिसीवर होगा तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर हम उससे माल बेचेंगे तो विनय क्या बचेगा, रिसीवर, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रोल हम कहीं पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने विनय को माल बेचा तो विनय रिसीव करेगा माल, इसीलिए रिसीव माल की एंट्री यानी कि सेल्स की एंट्री विनय के अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे 10,000 से। फिर अब वो 10,000 में से क्या कर रहा है, 8,000 का पेमेंट कर रहा है, तो इस केस में वो क्या कर रहा है, गिव कर रहा है, यहाँ पर वो गिवर है। तो 17 मई के दिन उसने हमें टोटल 8,000 रुपये दिए, हमने उससे माल बेचा था 10,000 का, 10 में से 8,000 का पेमेंट हमें रिसीव हो चुका है। अभी भी उससे हमें कितना बैलेंस लेना बाकी है, 2,000 रुपये अभी हमें उससे लेना बाकी है। तो टोटल हम करेंगे, इधर का टोटल 10,000 और इधर का टोटल रहेगा 10,000, है ना। 8,000 तो हमने उससे ले लिए, यानी कि उससे 8,000 का पेमेंट कर दिया, 2,000 का पेमेंट करना अभी बाकी है, और इस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। और एट दी एंड कुछ और अकाउंट बचे हैं लास्ट वाले, उन्होंने बचा है सैलरी अकाउंट। अगर सैलरी अकाउंट की बात करूँ तो सैलरी अकाउंट लास्ट में बना एक ही बार, और हमने सैलरी पे की है। सैलरी एक एक्सपेंसेस होती है, और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं इनके प्लस होने पर डेबिट और इनके माइनस होने पर क्रेडिट होते हैं। या यूँ कहूँ कि जितने भी एक्सपेंसेस अकाउंट है उन्हें डेबिट किया जाता है। तो सैलरी अकाउंट की बात करें तो सैलरी हमने पे की थी कितने तारीख के दिन, 30 मई के दिन। और सैलरी एक एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, इसीलिए सैलरी अकाउंट को एक्सपेंस अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ये एक्सपेंस अकाउंट ही होता है। और इसीलिए सैलरी अकाउंट में जब हम सैलरी पे करेंगे तो 10,000 रुपये जो होंगे कैश अकाउंट इसकी एंट्री करेंगे डेबिट साइड, और इस 10,000 के बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ के लिए कर देंगे कैरी डाउन, और इस तरह से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल आ जाएगा इक्वल। तो ये इस तरह से ये लेजर बुक हो जाती है कंप्लीट।